हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी के द्वारा वीएलडी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। ए से डी तक के जितने भी कोड थे उनकी आंसर की आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। और इसके अंदर हमारे यूट्यूब के ऊपर जो आंसर की करवाई गई थी वो 100% एक्यूरेट आंसर की थी। एक क्वेश्चन था सवर्ण धारा ब्रीड वाला जिसके ऊपर डाउट था और वो हमने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया था उसका आंसर कि इसके ज़्यादातर चांसेज जो आंसर मानने के हैं वे आपका बेंगलोर रहेगा और वही हुआ, उसका आंसर बेंगलोर माना है। अब डाउट वाले क्वेश्चन जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए लगाने के तो आप कौन सा भी क्वेश्चन उठाएं, हैदराबाद भी मिल जाएगा कहीं पर लिखा हुआ, साइलेज परसेंटेज वाला, ह्यूमिडिटी वाला जिसके अंदर रिड्यूस टेम्परेचर आंसर माना गया है। आप कौन से भी क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हैं लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये जो आंसर की है 100% एक्यूरेट आंसर की है और इसका आंसर बेंगलोर ही आएगा। इसके बाद बात आती है जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसने रिजर्व कैटेगरी के अंदर सीटी क्वालिफाई किया है और अब अगर उसके जनरल या जनरल से ऊपर नंबर बन रहे हैं, जनरल की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उससे ऊपर या जनरल के बराबर नंबर बन रहे हैं, क्या उसको उसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से सीटी क्वालिफाई किया है, क्या उसको सिर्फ जिस रिजर्व कैटेगरी से है वो उसी के अंदर सिलेक्शन मिलेगी या फिर वो जनरल के अंदर भी जा सकता है? इसका जवाब एक ही रहेगा कि वो जनरल के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसके लिए पहले हरियाणा पुलिस के अंदर एक केस हुआ था, जो उस कैंडिडेट ने केस जीत लिया था। इसके बाद अभी पीजीटी मैथमेटिक्स का केस हुआ था, जिसके अंदर यही बोला गया था कि जो रिजर्व कैटेगरी बनाई जाती है, वो उस कैंडिडेट को फ़ायदा देने के लिए बनाई जाती है, ना कि उसको नुकसान देने के लिए। तो अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर हो, तो आपको रिजर्व कैटेगरी को फ़ायदा देना होगा। तो इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट है वो रिजर्व कैटेगरी से उसने सीटी क्वालिफाई किया है लेकिन अब जनरल से ऊपर या जनरल के बराबर मार्क्स बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी की ओर। इसके अलावा एक सवाल उठता है ईएसएम के ऊपर, अगर ईएसएम की सीटें हैं वे वैकेंट रहती है उसका क्या होगा? अगर ईएसएम की सीटें वैकेंट रहती है उसके बाद यह डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, अगर उनको ज़रूरत है वीएलडीएच की तो वे उसकी रिकमेंडेशन भेजते हैं डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट के अंदर भेजने के बाद वे सीटें कन्वर्ट की जाती है जनरल के अंदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए जनरल ईएसएम कैटेगरी है और जनरल ईएसएम कैटेगरी के अंदर आपकी सीटें वैकेंट रह जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, जनरल के अंदर उन सीटों को काउंट किया जाएगा। अगर जनरल ईएसएम है उसके अंदर कोई भी कैटेगरी हो, आपकी एससी कैटेगरी हो, बीसी कैटेगरी हो, बीसीबी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, अगर उनके जनरल या जनरल से ऊपर नंबर है तो वे उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जनरल की तरफ। लेकिन ईएसएम बीसीबी, ईएसएम बीसीए, ईएसएम एससी इन सीटों के ऊपर सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का ही उस कैटेगरी, जैसे ईएसएम ईडब्ल्यू ईएसएम एससी है, अगर उनकी सीटें कन्वर्ट होती है ईएसएम की एससी के अंदर तो वहाँ पर सिर्फ एससी के बच्चे का ही अधिकार होगा, बीसीए के अंदर बीसीए का और बीसीबी के अंदर बीसीबी का। लेकिन जनरल की जो सीटें हैं उसके ऊपर सभी का अधिकार है, तो उसके अंदर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जा सकता है। इसके बाद आती है बात कट ऑफ की। अब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से मैच किए थे उनके तो बिल्कुल वही स्कोर ही बन रहा होगा जो पहले था। दूसरी बात, अगर आपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप अगर अपने काउंट कर रहे हो नंबर, तो आप एक बार अपनी ओएमआर शीट की जो स्टूडेंट कॉपी है उसके अंदर जरूर मैच कीजिए। कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको कि आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर निशान सही लगा दिया लेकिन जब आप ओएमआर शीट के अंदर भर रहे थे वहाँ पर गलती हो गई, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर गलत लगा दिया लेकिन ओएमआर के अंदर ओएमआर शीट के अंदर सही भर रखा है, तो वहाँ से ज़रूर काउंट करें। और उसके बाद जो भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि एक स्टिक कट ऑफ तक हम पहुँच सकें। अभी तक जितनी भी न्यूज़ हमारे चैनल ने दी है वो चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कब होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर आएगा, आंसर की आपकी 100% एक्यूरेट, वो सभी स्टिक मिली है। तो यही उम्मीद कीजिए आप कि जो भी कट ऑफ हम बनाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। अब आगे बात आती है बीसीबी और ईडब्ल्यूएस पे। देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली बीसीबी से नीचे जाने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, इसके बाद जो प्रोसेस क्या होगी,
जैसे आपकी आंसर की आ गई, इसके बाद आपसे डाउट मांगे जाएंगे, ऑब्जेक्शन मानने जाएंगे, जो भी आप ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो किसी क्वेश्चन के ऊपर। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके ऊपर आपका डाउट लगे या फिर ऑब्जेक्शन लगे। इसके बाद आपका डीवी के लिए रिजल्ट घोषित किया जाएगा। डीवी के लिए पहले क्या होता था, डीवी के लिए जो रिजल्ट लगता था वो कैटेगरी वाइज लगता था, कि जैसे ईडब्ल्यूएस के आपकी 75 सीट्स है, इसका 4 गुना 3 गुना जैसे भी ये बुलाएं, 4 गुना की है अभी तक तो कंडीशन। तो जो 4 टाइम्स ये कैंडिडेट है, इतने कैंडिडेट्स ही आपके किसके लिए बुलाए जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब आपकी बीसीबी की 45 सीटें हैं, तो 45 का 4 गुना ये आपके कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब अगर ये किसी कोर्ट केस से बचना चाहती है एचएसएससी किसी भी तरीके से, तो वे क्या करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को डीवी के लिए बुला लेंगे वे। अब बात आती है जो अभी हाल ही में एचपीएससी का जो केस हुआ था पीजीटी मैथमेटिक्स वाला, उसके अंदर यही चीज़ बोली गई थी कि आप रिजर्व कैटेगरी जो बनाई गई है वो सिर्फ बेनिफिट के लिए बनाई गई है, तो आप कैटेगरी वाइज जो डीवी की जो लिस्ट है वो नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए जनरल की जैसे आपकी 270 269 सीटें हैं, उनका 4 गुना, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं और जिनका स्कोर जनरल से ऊपर बन रहा है, तो वे उसके अंदर चले जाएंगे। वो डीवी के टाइम पर भी यही केस था, वो उसके अंदर जिस कैंडिडेट की जीत हुई है। लेकिन पहले क्या करते थे, जनरल की जितनी सीटें हैं उसका 4 टाइम सिर्फ जनरल वाले डीवी के लिए बुलाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 75 सीटें हैं, उसका 4 गुना वे सिर्फ डीवी के लिए बनाए गए, वे कैटेगरी वाइज बुलाए जाते थे डीवी के लिए। अब डीवी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत होगी, आपकी 10th होनी चाहिए, इसके बाद आपका 12th, इसके बाद वीएलडी का डिप्लोमा। अगर किसी का गैप है तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट की, वैसे करेक्टर की वेरिफिकेशन बाद में पुलिस के द्वारा की जाती है। अगर कोई बनवाना चाहे तो वो गांव के सरपंच से, जिसका गैप हो तो वो गांव के सरपंच से बनवा सकते हैं। आपका आधार कार्ड, इसके बाद फैमिली आईडी, और इसके बाद आपका जो मेन रहता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें आपको ज़रूरत रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड है, रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वाले खासकर ध्यान रखें, जितने भी अभी तक के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके सीईटी प्री से लेकर, वे सभी के सभी रखें अपने। 2021 22 22 और 23, और 23 और 24 का अगर मार्च के बाद अप्रैल के अंदर डीवी होती है या फिर आपकी अभी डीवी होती है, तो आपका 22 23 वाला और 23 24 वाला चलेगा, और आगे होगा तो 24 25 वाला चलेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो वो अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना भी आपका एक्यूरेट स्कोर बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम एक एक्यूरेट जो कट ऑफ है उस तक पहुँच सकें। और बाकी जो जनरल के कैंडिडेट है जिसके 69 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। जो भी एनालाइज करेंगे वो आपका जो कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और एक कट ऑफ के ऊपर स्टिक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।